हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल अनुभव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे शब्द, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वर्ड्स बोलते हैं। आइए देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शब्द कहते किसको है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र, किसी पर कोई जोर दबाव नहीं है, और सार्थक ध्वनि समूह यानी कि जिसका अर्थ सही से निकलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आइए क्वेश्चन 2 नंबर में है कि व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुआ व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम। पहला क्या है? दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशज, और पांचवा क्या है? संकर। क्या है? संकर शब्द है। चलिए अब देखते हैं हम लोग तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, मतलब मूल रूप में ही अपना क्या होता है? प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाता है। या तत्सम शब्द कहिए चाहे तत्सम कहिए, बात एक ही हुआ। जैसे अगिन, पुष्प, पुस्तक आदि, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद आते हैं तद्भव। संस्कृत के वे शब्द जो अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। किस में प्रयुक्त होते हैं? हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त का मतलब होता है प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे आग, कपूर, आंख, फूल, मोर आदि, और बहुत सारे होंगे। ये सब क्या है? आपका ये क्या है? तद्भव है। अब उसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। देशज किसे कहते हैं? देशज किसे कहते हैं? जो शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं। स्थानीय बोलियों मतलब कि हम लोगों के क्षेत्र में अगल बगल में जो बोली बोलते हैं हम लोग, और उससे मिलकर के आए हुए हैं, उन्हें हम देशज कहते हैं। या दूसरे शब्दों में चलिएगा तो देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी। हम लोग कहते हैं पगड़िया तो नहीं पाल लीजिए, कहते हैं लोग ना, बउआ तनी एक लोटा पानी लेते आइएगा, नहीं कहते हैं लोग। तो ये हम लोग की भाषा है ना, तो हम लोग के देश में ये बोला जाता है। तो देश के बोलचाल में जो भी शब्द पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? देशज कहेंगे। किसी को दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। विदेशज किसे कहते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, मतलब विदेशी भाषाओं से लेकर बनाए गए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे में आइए पुलिस। पुलिस कौन सा शब्द है? इंग्लिश शब्द है। कौन सा शब्द है? इंग्लिश शब्द है। आपका स्टेशन, कंपनी, टिकट, ये सब विदेशी भाषा है। कौन सी भाषा है? और विदेशी भाषाओं को लेकर के यहाँ पे उसका उपयोग करके बनाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। किसी को ये विदेशज शब्द तक ले किसी को दिक्कत हो तो कहिए। बोलिए नीरज बाबू, कोई दिक्कत है? चलिए आगे आइए। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषाओं के मिलाकर बनाए गए शब्द को
शंकर शब्द कहते हैं। अब उस शब्द में नहीं समझ लीजिएगा लोग, डमरू वाला शंकर, ये शंकर शब्द है, शंकर भगवान नहीं, ठीक ना। जैसे में ये रेलगाड़ी, तो ये दो शब्दों से कह रहा है, दो शब्द से मिलकर बनाए गए शब्द को शंकर शब्द कहते हैं, ठीक ना। जैसे समझिए रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी में देखिए रेल जो हो गया इंग्लिश शब्द हो गया और गाड़ी जो हो गया हिंदी शब्द हो गया। टिकट देखिए, टिकट घर, तो ये दो शब्द से मिलकर बना है कि नहीं बना है। कोई दिक्कत इसमें शब्द जो पड़े हैं व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने होते हैं, मगर की व्युत्पत्ति के कितने बेटे होते हैं, तो व्युत्पत्ति के 5 बेटे हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। इस पांचों में किसी को कोई दिक्कत हो किसी विद्यार्थी को तो बोलिए कि हाँ हमको दिक्कत है सर, उसमें फिर से समझा दीजिए। दिक्कत नहीं है दिक्कत तो चलिए इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।